नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल कैमरामैन गुड्डू के साथ। दोस्तों, आज का इंटरव्यू जो है एक ऐसे इंसान के साथ है जो अपने प्यार के खातिर मौत से भी लड़ गया था। ऊपर वाले की करिश्मा। आज बहुत खुशी की बात है, आज उस शख्स से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। सच में दोस्तों, आज का इंटरव्यू एकदम फाड़ू होगा। आइए दोस्तों, उस शख्स से मैं रूबरू कराता हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। मैंने बहुत सुना था नाम आपका। सर, आप लोग के साथ उस जंगल में क्या होता है, कुछ बताएंगे? जी, पहले तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें नमस्कार। देखिए, हम शुरू से बता रहे हैं जी, ठीक है। हम लोग सभी दोस्त पिकनिक के लिए निकले। जंगल में घूमते घूमते रात हो गया, तो हम लोगों ने जंगल में रुकना ही उचित समझा। लेकिन यही सबसे बड़ी हमारी गलती थी, क्योंकि उस जंगल में एक शैतान था। एक एक करके सभी मेरे दोस्तों को शैतान ने मारने लगा और सुमन को कैद कर लिया। मुझे लगा कि सुमन को भी उसने मार दिया और मैं वहाँ से भाग आया। और बाद में मुझे पता चला कि सुमन जिंदा है और अमावस्या के दिन वो शैतान उसका बलि देगा। और अमावस्या आने में भी 2 दिन था, इसलिए मैं निकल पड़ा सुमन को बचाने के लिए। क्या ऐसा हुआ था आप लोग के साथ? पानी पी सकता हूँ? हाँ, दीजिए मैं। सर, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद अभी रास्ते में ही था, तब तक जैकी का कॉल आया। जैकी कॉल? हाँ जैकी, क्या आ रहे हो? जैकी आ रहा था। जैकी को आने में थोड़ा सा देर था। तब तक मैं उस बुजुर्ग इंसान को ढूंढने लगा, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? अब जो बोले थे वैसा हुआ। सभी लोग मारे गए। बाबा, बस आपका मदद चाहिए मुझे। वो कौन है, क्यों मार रहा है, मुझे जानना है। उस बुजुर्ग इंसान ने मुझे एक डायरी दिया। इस डायरी में उस शैतान की सारी कहानी लिखी हुई थी। रॉकी को आने में भी देर था, तो मैं सोचा क्यों ना उस शैतान की कहानी पढ़ लूं। कहानी 15 वर्ष पहले की थी, जब वो शैतान अभी छोटा था। एक गांव था और उस गांव में एक आम का बगीचा था और उस बगीचे में एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक बाबा रहते थे और उनके साथ उनका पोता रहता था, जिसका नाम मंगल था। और मंगल जब भी पढ़ने जाता था तो रास्ते में एक इंसान उस पर नजर रखता था। मुझे बचाने के लिए अंकल थैंक यू। अरे बाबू, 2 मिनट बैठो तो। बचाने वालों को क्या कहते हैं? भगवान। और मैं तो शैतान हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे मरे थे, तुम्हें कुछ पता है? और मैं बताता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा तीर्थ यात्रा पे चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए। उधर से लौटे, बस पलटी कर गई, तुम्हारे मम्मी पापा उसी में मारे गए। ताकि कुछ नहीं दादाजी। देखो मंगल, इस दुनिया में भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो तुम्हारे मम्मी पापा को बचा लिए होते। वो इंसान मंगल पर काला जादू करने लगा और भगवान के खिलाफ रोज भड़काने लगा। दादाजी, मेरी मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? ये तुमको कैसे एकाएक आज मन में हो गया कि मैं पूछ लूं अपने पिता के विषय में? चल, पूछ दिया तो मैं बता रहा हूँ। तेरे मम्मी पापा तीर्थ धाम पर घूमने गए थे और बस आते हुए पलट गई और उसी में वो लोग मारे गए। दादाजी, जब मम्मी पापा भगवान जी का दर्शन करने गए थे तो भगवान जी इनको बचाया क्यों नहीं? मंगल, ये संयोग है, हो जाता है। दादाजी, सच बोलिए ना, भगवान होते ही नहीं है। राम राम राम। अरे ये क्या तू बक रहा है?
पागल हो गया है क्या तू? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दादाजी, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि भगवान होते ही नहीं है। मंगल, अंदर आओ। मैं नहीं आऊंगा दादाजी, इन्होंने मेरे माँ बाप को छीना है। मंगल, नास्तिक मत बनो, चुपचाप अंदर आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगल, तू भी हाथ जोड़ भगवान के सामने, चुपचाप हाथ जोड़ो। मंगल, तूने अपने दादाजी से पूछा? अंकल, क्या सच में भगवान नहीं होते हैं? नहीं मंगल, इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं हैं। मेरा उम्र 300 साल है, देखो अभी 250 साल हो गया है। ये मुमकिन है क्या? ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं शैतान हूँ, इसलिए संभव है। मंगल, कभी मांस खाए हो? हम लोग मांस नहीं खाते हैं। दादा बोलते हैं कि ये राक्षसों का भोजन है। एक बार खा के देखना, कितना टेस्टी होता है। अच्छा अंकल, अब शैतान कैसे बने? अमावस्या का दिन एक इंसान का जन्म हुआ था, उसी इंसान को मैंने अमावस्या का दिन ही बलि दे दिया, इसलिए मेरी शैतानी ताकत बढ़ गई। 300 साल तक मेरा उम्र बढ़ गया। पता है जिसको मैं बलि दिया था वो कौन था? वो मेरा ही बाप था। अब वो इंसान मंगल को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था, और मंगल को भी भूत शैतान इन सब का वीडियो देखना तथा इनकी कहानियां पढ़ने में मजा आने लगा। मंगल, कभी मांस खाए हो? हम लोग मांस नहीं खाते हैं। दादा बोलते हैं कि ये राक्षसों का भोजन है। एक बार खा के देखना, कितना टेस्टी होता है। अरे ये क्या खा रहा है? ये मांस खा रहा है? आज तक मेरे खानदान में कोई नहीं खाया, तू कैसे जो है खा लिया आज मांस? क्यों खाए? राक्षसों का भोजन है, क्यों कर रहा है मांस का भोजन? कौन दिया है तुमको ला करके? राक्षस है तू, उठ! राक्षसी भोजन करता है, उठ! तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे पूरे पुष्प को नाश दिया? राक्षसी भोजन करता है। अरे हे प्रभु, अरे हे प्रभु!
इस दुनिया को मैं भगवान से मुक्त कर दूंगा। क्या हुआ मंगल, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैंने अपने दादा को मार दिया। वाह मंगल वाह। दादा तो को मार दिया, माँ बाप के भी कातिल को तो मारना है। उन्हें कैसे मारोगे? मैं वादा करता हूं गुरुजी, इस दुनिया से भगवान का अस्तित्व मिटा दूंगा। अब शैतानों की राज चलेगी। तो ये लोग भूल गए थे जिस भगवान का अस्तित्व मिटाने की बात कर रहे हैं मूर्ख, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। मैं पूरी कहानी पढ़ लिया था और अब जैकी का इंतजार कर रहा हूँ। वो कहानी 15 साल पुरानी थी, जब वो शैतान अभी छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था और वो अपना एक टीम भी बना लिया था। इसलिए लड़ाई भी बहुत बड़ी होने वाली थी। क्या हुआ सीनू, वो बुड्ढा मिला कि नहीं? हाँ मिला। क्या बोला? उस शैतान के बारे में वो जितना कुछ जानता था ये डायरी में लिखा है। और हाँ, वो अकेला नहीं है शैतान, और कौन कौन है उसके उसका साथ? साथ पूरा टीम है। पूरा टीम है। ये लोग शिकारी हैं, ये लोग जंगल के कोने कोने से वाकिफ हैं। अगर हम लोगों को उस शैतान को पकड़ना है तो इन लोगों के साथ ही रहना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, बाइक साइड में लगा दो, चलो। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी अकेली की नहीं थी, उसने भगवान को चैलेंज किया था। अब इसलिए उसकी औकात दिखानी थी। सर उसके आगे क्या हुआ बताइए ना। देखिए, बहुत लेट हो चुका है और आगे की कहानी में बाद में बताऊंगा आपको। सर प्लीज़ सर एक मिनट सर, लड़की मिली कि नहीं मिली ये तो सस्पेंस वाली बात होगी ना। तो सर प्लीज़ बताइए ना आगे क्या हुआ, लड़की मिली या ना मिली? अभी आप, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाने दीजिए कहीं, उसके बाद मैं बात करूंगा। और चलिए आप भी। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो सिनू जी को बहुत सारा काम था, सिनू जी चले गए। लड़की मिली कि नहीं मिली, शैतान मरा कि नहीं मरा, हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं 2 दिन बाद। तब तक के लिए गुड बाय।